यहाँ पर कुछ देर आराम करने के बाद अब हम फिश पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। Follow me out, down to the bay. Forget all the worries when you're with me. Let every wave gently kiss away some of the hardness. यहाँ पर इस तरह के साइन बोर्ड्स आपको हर जगह दिखाई देंगे, जिससे कि आपको घूमने में कोई परेशानी नहीं होगी। फाइनली चलते चलते मैं यहाँ पर आ गया हूँ और आप देख ही सकते हो कि मैं कितना भीग गया हूँ। तो ये छोटी सी झील है, यहाँ पर तरह तरह की मच्छियाँ है, प्लस यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज यानी जो कहते हैं ना हम पोपट जो उड़ने वाले छोटे छोटे, तो वो भी अलग तरह के पोपट्स भी है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रैगन फ्लाई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई से जुड़ी सारी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे तरह तरह के ड्रैगन फ्लाइज भी है, प्लस इस झीलों में मच्छियाँ भी है। तो अच्छा है। यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है गर्मी, बस और कुछ नहीं। बाकी देखने लायक बहुत सी चीज़ें, ये भले पॉपुलर जगह नहीं है ये, लेकिन अच्छा है, शांत एरिया है और एकदम अच्छा है। अगर आप कभी यहाँ पर आते हो तो आप यहाँ पर आराम से अकेले घूम भी सकते हो। यहाँ पर कोई आपको अलाउड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ आ सकते हो, बिंदास घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सिर्फ इस झील में आप फिशिंग नहीं कर सकते हो और स्विमिंग नहीं कर सकते हो। बाकी 6 तो आप आराम से बैठ कर या इस नज़ारे को देख सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ कैनोपी वॉक की तरफ। हम घर की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन ऊपर आप देख सकते हो कि एक लड़की इसी तरफ आ रही थी, लेकिन वहाँ पर घनी झाड़ियों में एक बंदर भी छुपा हुआ था, जिसे देखकर वो काफ़ी डर गई। इसलिए ट्रैवलिंग करते वक्त अगर आपको मंकीज़ दिखे तो मंकीज़ के पास मत जाना, फ्लैश फोटोग्राफी मत करना और प्लास्टिक बैग भी कैरी मत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मंकीज़ को खाना मत खिलाना, नहीं तो आपको $5000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। और यह है पासिर पंजंग टर्मिनल। कैंट्रिज पार्क में इस तरह के शेल्टर्स आपको हर जगह दिखाई देंगे, जहाँ पर आप चाहे तो आराम भी कर सकते हो या फिर अपना लंच भी कर सकते हो। अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर पर, घूम के हो गया। तो ये रहा वो कैंट्रिज पार्क मैं बता रहा था आपको। तो बस अभी घूमकर हो चुका है, डॉगिस को घुमाकर हो गया। अभी यहाँ से सीधा निकलूँगा अपने रूम पर, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाने वाला हूँ। सिम रिम करके एक जगह है, वहाँ पर जाने वाला हूँ। गूगल पे मैं कल मोबाइल पे रिसर्च कर रहा था मैं, तो पता चला कि सिम रिम करके एक जगह है जहाँ पर मुझे माइक मिल सकता है। तो बस आज वहीं पर जाने वाला हूँ और फिर वहाँ से बीच जाने का भी प्लान है। पहला माइक खरीदूँगा और फिर बीच पर जाऊँगा।
आगे बढ़े थे कि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, घनी झाड़ियाँ होने की वजह से यहाँ पर अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है। इसीलिए एक टिप तो आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आपको सिंगापुर सदर्न रीजेस कवर करना है तो माउंट फेवर पार्क से अपनी जर्नी को शुरू करने के बजाय आप हॉट पार्क से अपनी जर्नी को शुरू कीजिए और फिर कैंट्रिज पार्क से होते हुए तेलक ब्लांगा हिल पार्क तक जाइए और फिर वहाँ से एंडरसन वेव से होते हुए माउंट फेवर पार्क में अपनी जर्नी को एंड कीजिए। क्योंकि अगर आप माउंट फेवर पार्क से अपनी जर्नी को शुरू करते हो तो कैंट्रिज पार्क आते आते काफ़ी समय हो जाएगा। अभी तो दोपहर के 12:30 बजे, फिर भी इतना अंधेरा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 4 बजे के बाद शायद ही आपको कुछ देखने मिले। ये पूरा जंगल एरिया है और यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो सिर्फ बंदरों से बच के रहना। अगर बंदर दिखे आपको तो सीधा कैमरा छुपा देना यानी फ्लैश फ़ोटो निकाल सकते हो, लेकिन अगर फ्लैश वाला फ़ोटो निकालोगे आप, फ्लैश करके फ़ोटो निकालोगे आप, तो फिर वो आपको हम भी कर सकते हैं। तो फ्लैश का यूज़ कभी मत करना। और अभी मैं आते वक्त एक लड़की जा रही थी चलकर, तो अचानक बंदर उसके पास से निकल गया, तो वो भी डर गई और हालांकि मैं भी थोड़ा हिल गया था देखकर। तो जब भी आप यहाँ पर आओगे तो थोड़ा संभल के आना। तो अगर कैंट्रिज पार्क में आप आओगे तो थोड़ा संभलना और कुछ भी खाने की चीज़ें है उसे थोड़ा अंदर ही बैग के अंदर ठूस के रख देना, लॉक करके रख देना। नहीं तो अगर बंदर अगर आ गए सामने तो फिर आपको तो पता ही है इंडिया में भी कैसा होता है, परेशान कर देते बंदर। थोड़ा संभल के रहना। खैर अभी मैं जा रहा हूँ घर, रूम पर अपने। बहुत शांत एरिया ये, बहुत शांत। We're so blessed to have you anchor our hearts and give us a friend. पास ही एक शेल्टर था जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुक गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम यहाँ से आगे निकल गए। It's a hard thing to know that your soul will stay hollow. कैनोपी वॉक एक एलिवेटेड बोर्ड वॉक है जो 280 मीटर लंबा है, प्लस ये हॉट पार्क को कैंट्रिज पार्क से जोड़ता है। It's not easy to let go. अभी मैं कैनोपी वॉक से के ऊपर से चल रहा था। ये कैनोपी वॉक जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वीडियो में, तो बस उसके ऊपर से चलते चलते थोड़ा आराम कर रहा हूँ मैं। अच्छा है यहाँ पर धूप ज़्यादा है तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे आराम कर रहा हूँ और सामने अच्छा व्यू है, वो आपको भी दिखा देता हूँ। अच्छा व्यू है सामने। When he turns and walks away, yes, there he goes. There he goes. अभी मैं चल रहा था तो चलते चलते मैंने देखा कि ये जो झाड़ है ये एक्चुअल में काफ़ी स्पेशल झाड़ है, क्योंकि इसके जो वुड है, इसके वुड से घर बनते हैं घर। और इसकी खासियत ये है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। और इससे आप बहुत कुछ मतलब यहाँ पे घर भी नहीं, घर की छत भी बनती है। प्लस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इससे इट इज़ यूज फॉर हाउस बिल्डिंग, यानी घर बनाने के लिए स्काफ फोल्डिंग, डोर पोस्ट, प्लैंकिंग और रूफिंग, यानी कि छत के लिए काफ़ी कारगर ये झाड़। और इसका बोटानिकल जो नेम है वो है एडिनेंड्रोड्यूमोसा। तो शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो ट्यूब, यानी ये झाड़ काफ़ी स्पेशल झाड़ है। अच्छा, अगर ऐसे वुड से अगर हमारे भी घर बनने लग गए, हालांकि बिल्डिंगों में तो काम नहीं आएगा ये, जिसके बंगलोज है उनके लिए काम आएगा ये। तो यहाँ पे जो भी बंगलोज है, ज़्यादा करके बंगलोज में शायद इसी वुड से शायद घर बनाया होगा। तो अच्छा है, अगर हमारे देश में भी अगर ये सब झाड़ है तो हो गए, पता नहीं,
that your soul will stay hollow. मैं आया था इस तरफ से और अब मैं जा रहा हूँ आगे। Even if I know that nothing lasts forever, it's not easy to let go. Can you love me again? Can things ever be the same? All I do is see things slipping through my fingers when he turns and walks away. ये शेल्टर खास करके विजिटर्स के लिए बनाया गया है, जहाँ पर आप शॉर्ट ब्रेक भी ले सकते हो या फिर नॉर्मटन पार्क और नेशनल पार्क्स बोर्ड की प्लांट नर्सरी के सुंदर दृश्य का आनंद भी ले सकते हो। चलते चलते ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको फ्लोरा और फौना से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। Maybe he'll listen someday. I know it is not enough to say I'm sorry. Didn't beg him to stay. So there he goes. वहाँ पर जाना है मुझे, वहीं पर मैं रहता हूँ। वो दिख रहा है आपको ग्राउंड, बस वहीं पर मैं रहता हूँ। ये वाकई में खूबसूरत जगह है। जाते जाते मुझे रबर वुड ट्री भी दिखाई दिया, जो तकरीबन 40 मीटर तक लंबा हो सकता है। रबर वुड फर्नीचर, पिक्चर फ्रेम, हाउस होल्ड इम्प्लीमेंट्स और डोर एंड विंडोज कंपोनेंट्स बनाने में काम आता है। यहाँ तक कि रबर वुड वेस्ट इज ऑल्सो गुड फॉर ग्रोइंग मशरूम्स। आखिरकार मेरी कैनोपी वॉक की खूबसूरत जर्नी खत्म हो गई और मैं बाहर आ गया। वो वहाँ पे आप देख रहे वो है द पीक, यानी अच्छे अच्छे बंगलोज है वहाँ पर, और उसके पास में ही एक बीच भी है। हालांकि एक यहाँ पर एक टेलीस्कोप है इस तरफ, जो कि मिलिट्री वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से है। यहाँ पर एक टेलीस्कोप जो कि अंदर अभी जाना मना है क्योंकि अभी काम चालू है अंदर। लेकिन मैं जैसे आगे बढ़ा मुझे ये बंगलोज दिखाई दिए, एकदम अच्छे खासे बंगलोज है। द पीक लिखा हुआ भी है वहाँ पर। There we go. There we go. इसी सीढ़ियों से नीचे उतरकर हम अलेक्जेंड्रा पार्क पहुंच जाएंगे। जाते जाते लकीली मुझे एक वेडिंग फोटोशूट भी देखने मिला। इस ग्राउंड पर वेडिंग फोटोशूट तो होती ही है, लेकिन कभी कभार फिल्मों की शूटिंग भी होती है। और ये है जीन के नेबर्स का घर, यानी कि हम घर पहुंच चुके हैं। Something is broken inside me. I got what I gave. I am worthy to feel this way.